आज हम लोग अलग अलग पात्रों में रखा हुआ जल के गुण के बारे में जानेंगे। हाँ जी। और आज से हम लोग पाक शास्त्र के बारे में विधिवत समझेंगे। अलग अलग ग्रंथों में जो व्यंजन आए हैं, हाँ। दही, ये दूध उबालने के गुण, खिचड़ी बनाना, खीर बनाना, मिठाइयाँ बनाना, सलाद, चावल बनाना, गेहूं की रोटी कैसे बनाया जाए विधिवत तरीके से, और उसके गुण धर्म क्या होंगे, इन सब बातों को हम लोग विस्तार से विधिवत पाक शास्त्र में समझने वाले हैं। तो आज से अच्छा हम जी। लोग पाक शास्त्र में आ, पात्रों में रखे हुए जल के गुण के बारे में जानेंगे। ठीक। अलग अलग पात्रों में रखे हुए जल के बारे में विधिवत समझेंगे। तो सोरेन जी, आप देखिए इसमें, इस वाले हाँ, स्लाइड में, फर्स्ट वाले स्लाइड में ना। फर्स्ट वाले में। हाँ। जी, इसमें हेम पात्रे च सुस्वादु विपाके शीतलम लघु त्रिदोषमनम वीरबल मेधाकरम शुभम। तो यहाँ पर पात्र में स्थित होने से जल के गुण के बारे में बताया जा रहा है। सोने के पात्र में रखा हुआ जो जल है, सोने के बर्तन में रखा हुआ जल है, वो विपाक में सुमधुर होता है, ठंडा होता है, पचने में हल्का होता है, त्रिदोष नाशक है, वात पित्त कफ तीनों को नष्ट करता है, वीरवर्धक है, बलवर्धक है, और बुद्धि को बढ़ाती है, मेधा को बढ़ाती है। अब दूसरी बारी आती है रांगा, त्रपु, जिसको टीन भी बोलते हैं, टीन। तो हाँ। रांगा के पात्र में रखा हुआ जल जो है, त्रपु पात्रोदकम यच्च पिच्छलम मधुरम रसे वीर्ये कफकरम चाग्निस्कृन मारुत वर्धनम। तो रांगा के पात्र में रखा हुआ जल पिच्छिल, रस में मधुर, वीर से कफ कारक और अग्नि अग्निष्कृत और वातवर्धक होता है। घोष पात्रे यदत्य उष्णम विपाके श्लेष प्रदम वृद्धे यथा काल अनुरूपी च, यथा काल अनुरूपी च। तो कांस्य के पात्र में रखा हुआ जल जो है, विपाक में कटु और गुरु होता है, और बुढ़ापे के लिए, वृद्धों के लिए ये पित्त और कफ को बढ़ाने वाला होता है। अब तांबे के बर्तन में रखा हुआ जल के क्या गुण होंगे? तो ताम्र पात्र स्थितम वारी सो उष्णम स्वादु सकृष्ट कटु पित्त अनल प्रदम वृद्धे सक्रिन मारुत नाशनम। मारुत बोलते हैं वायु को, ठीक है। तो अच्छा। तांबे के पात्र में रखा हुआ जो जल है, वो स्वादु होता है और पीने पर कटु लगता है, चरपरा लगती है। ये पित्त को बढ़ाता है, अग्नि को बढ़ाती है, पाचन शक्ति को अच्छी करती है, और वात को नष्ट करती है। बूढ़े लोगों को तांबे के पात्र में रखा हुआ जल काफी अच्छी रहती है, वात को बढ़ाता है, वात को नष्ट करता है, अग्नि को, पाचन शक्ति को अच्छी करती है। अब ना, पीतल रीति पात्र स्थितम तोयम कटु श्लेष्म विनाशनम पित्तलम सकृष्दूषणम च मेह रोग विवर्धनम। तो मेह रोग विवर्धनम, तो पीतल के पात्र में रखा हुआ जल जो है, स्वाद में कटु होता है, कफ नाशक है, और पित्त को बढ़ाता है, उष्ण होता है, और प्रमेह रोग को बढ़ाने वाला होता है। इसलिए पीतल के बर्तन में रखा हुआ जल नहीं पीना चाहिए प्रमेह वाले रोगियों को, एसिडिटी वाले रोगियों को। ये बात समझ में आ गई? हाँ। जल की बात हो रही है, ठीक है। हाँ अब आते जी। हैं लोहे। लोह पात्र स्थितम वारी पान मत्यंत रुसितम रक्त पित्त हरम कंडु त्रिदोषमनम परम।
तो लो पात्र में रखे हुए पानी को पीना बहुत श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि क्यों श्रेष्ठ माना गया है? क्योंकि यह रक्त पित्तनाशक है। रक्त पित्तनाशक अर्थात कहीं से भी खून वगैरह निकल रहा हो नाक मुंह इत्यादि से, तो उसमें भी अच्छा। हितकारी, खुजली को नष्ट करती है और तीनों दोषों का परम नाशक है। तो लोहे में रखा हुआ पानी को पीना बहुत ही श्रेष्ठ माना गया है। तो इस बात को हमें ध्यान रखना है। अच्छा, अब आते हैं मिट्टी के तो पात्र में। इसमें बॉयल बॉयल भी हम लोहे के बर्तन में करना है या खाली रखना है आप उसे उसको? बोल मिट्टी के बर्तन में करके लोहे में डाल सकते हैं, अथवा लोहे के बर्तन में भी कर सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है, ठीक है। अच्छा। लेकिन लोहे के बर्तन को अच्छे से धोना आना चाहिए। पानी उबालने के लिए और सब्जी बनाने के लिए दोनों अलग अलग होगा, ध्यान रखिएगा। अच्छा, हाँ। सब्जी अलग उबालने अलग। वाला लोहे का बर्तन अलग, सब्जी पकाने के लिए लोहे का बर्तन अलग, और पानी पकाने के लिए लोहे का बर्तन अलग, और दूध उबालने के लिए लोहे का बर्तन अलग। अच्छा। ठीक है, हाँ जी। ये बात समझ में आ गई? समझ में आया इसमें। जी। तो लोह पात्र में रखे हुए पानी को पीना बहुत श्रेष्ठ माना गया, क्योंकि यह रक्त पित्तनाशक है, खुजली को नष्ट करता है और तीनों दोषों का परम नाशक है। वात पित्त कफ तीनों को नष्ट करता है। अब आते हैं अच्छा। मिट्टी के पात्र। भाजने मृदमये तप्तम मलानम क्षालने हितम धातु सामीकरम वीर बलोज बलोज परिवर्तनम। तो मिट्टी के पात्र में रखा जो गर्म जल है वो पात्रों को धोने के लिए उपयोगी है। कोई बर्तन वगैरह को धोना है तो मिट्टी में रखा हुआ गर्म जल है। और इसके अलावा इस पात्र में रखा हुआ जल यदि आप पीते हैं तो बल को बढ़ाता है, वीर को देता है, ओज को बढ़ाने वाला होता है। ठीक है। अच्छा। तो मिट्टी में हाँ। रखा हुआ, मिट्टी के बर्तन में रखा हुआ जो पानी है उसको यदि आप पीते हैं तो ताकत देती है, वीर बढ़ाता है, ओज बढ़ाता है। तो यानी क्या हुआ इसका मतलब, आपको पानी पीना है तो किस में, मिट्टी के लोटा में पीजिए। मिट्टी का लोटा आता है ना, हाँ जी। तो लोटा मिट्टी जैसा, के, हाँ। हाँ, मिट्टी के लोटा में रख करके पानी पीजिए।